एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि रूरू वेकेशन से वापसी आ जाती है और वो घर जाने के बजाय सीधा अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में आती है। और इतने में वहाँ पे मिस्टर लुयंग आ जाते हैं। रूरू उनको देख के खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज मैं आपसे यहाँ पे मिलूंगी। लुयंग कहता है कि टोंगशोंग को यहाँ के नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद है और आज वो ओवर टाइम कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए खाना लेने के लिए आ जाऊँ, तो अब जल्दी से तुम उसके लिए एक नूडल बना दो। ये कहने के बाद वो आके बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें रात का सीन दिखाया जाता है। टोंगशोंग ऑफिस से आ जाती है और वो बहुत ज्यादा थकी होती है। रूरू उसको कहती है कि जब मैं यहाँ नहीं थी तुम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ, मुझे सब डिटेल में बताओ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा एटीट्यूड उसके लिए काफी ज्यादा चेंज हो गया है। टोंगशोंग कहती है कि वो तुम हो जिसकी वजह से मैंने उनको घर में रखा, अब मैं किसी गेस्ट के साथ कोई बुरा बिहेवियर तो नहीं कर सकती ना। लेकिन रूरू उससे मुसलसल पूछ रही होती है और टोंगशोंग उसको कोई भी जवाब नहीं दे रही होती। फिर हमें सुबह ऑफिस का दिखाते हैं। टोंगशोंग जैसे ही लुयंग के ऑफिस में आती है तो देखती है कि वहाँ पे वेंगशी बैठी हुई है। वेंगशी टोंगशोंग को देखते ही फौरन हाथ हिलाने लगती है और लुयंग इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है और वेंगशी के बारे में बताता है कि अब से ये हमारी कंपनी की न्यू मॉडल है। फिर वही हमें घर का सीन दिखाया जाता है कि टोंगशोंग मिस्टर लू का कबर्ड साफ कर रही होती है कि उसको किताबों के बीच में एक चीज नजर आती है। जब वो उसको निकालती है तो वो एक फोटो होती है और वो भी लुयंग और मिस्टर लू की, जो कि एक साथ खड़े होते हैं। ये देख के टोंगशोंग थोड़ा हैरान होती है। वो कहती है क्या ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं। ये देख के टोंगशोंग फौरन बाहर आ जाती है और मिस्टर लू के पास आके बैठ जाती है। मिस्टर लू भी लेटे होते हैं और बुक पढ़ रहे होते हैं। टोंगशोंग पहले बैठी हुई उनको देखने लग जाती है और फिर उनसे बातों बातों में पूछने लगती है क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ। मिस्टर लू कहते हैं कि पूछ सकती हो। तो टोंगशोंग उससे कहती है कि एक बात बताएं, क्या आप लुयंग को बहुत पहले से ही जानते हैं। ये सुन के मिस्टर लू कहते हैं कि तुम ये किस तरह का सवाल पूछ रही हो। टोंगशोंग कहती है कि मैंने आपकी किताबों में वो पिक्चर देखी थी, जिससे मिस्टर लू इस बात का जवाब तो नहीं देते। वो कहते हैं कि तुमने मेरी चीजों को टच क्यों किया। जिस पे टोंगशोंग कहती है लेकिन ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मिस्टर लू बात घुमाने के लिए कह देते हैं कि वो मेरा फैन है, इसलिए मैंने उसके साथ पिक्चर ली थी। टोंगशोंग फिर से कुछ पूछने लग जाती है तो मिस्टर लू उठ के बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सवालात करती हो, और ये कहने के बाद वो उठ के वहाँ से चले जाते हैं। टोंगशोंग को ये बात कुछ समझ नहीं आती तो वेंगशी को रेस्टोरेंट मिलने के लिए बुलाती है और उससे ये सवालात पूछती है। तो वेंगशी को फोटो दिखाती है। वो कहती है कि तुम तो मिस्टर लू के साथ काफी टाइम से हो, क्या तुम्हें पता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई क्यों हुई थी। वेंगशी कहती है कि इसका मतलब तुम मुझसे राज निकलवाना चाहती हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को मेरा फ्रेंड बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, इसे तुम दोनों को मेरा दोस्त बनना पड़ेगा। ये कहने के बाद ये तीनों मिलकर चीयर्स करती हैं। वेंगशी कहती है कि चलो हम लोग तीनों एक दूसरे को एक चैट ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। ये कहने के बाद ये लोग अपना मोबाइल निकालने लगती हैं और ग्रुप बनाने लगती हैं। रूरू थोड़ा नर्वस हो रही होती है तो वेंगशी उसको कहती है कि ये अब से हम लोग फ्रेंड है तो तुम इतना परेशान मत हो। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है। अचानक से डोरबेल बजती है तो टोंगशोंग जाके चेक करती है। जब वो चेक करती है तो लुयंग गेट पर होता है। ये देख के वो परेशान हो जाती है। फिर वो खुद को काउंट डाउन करती है और घर के अंदर आराम से चलती हुई आती है। वो कहती है कि शायद कोई ऐसे ही डोरबेल बजा के भागा होगा, लेकिन अगर डोरबेल बजे तो उसको इग्नोर कर देना, जाके देखने की जरूरत नहीं है। ये कह के वो बैठ जाती है। लेकिन दोबारा से गेट बजने लगता है तो मिस्टर लू कहते हैं कि मैं जाके देखता हूँ। फिर दोबारा से गेट बजता है तो मिस्टर लू कहते हैं कि मैं जाके देखता हूँ। ये कह के वो जाने लग जाते हैं तो टोंगशोंग भागती हुई आके उनको रोक देती है। वो कहती है कि आप रुक जाओ, मैं ही जाके चेक करती हूँ। हिम्मत करके टोंगशोंग गेट खोलती है तो मिस्टर लुयंग होते हैं। जब मिस्टर लू उसको देखते हैं तो वो देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। वहीं लुयंग भी घर के अंदर आता है तो मिस्टर लू को देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि ये इनके घर में कैसे। साथ ही वो टोंगशोंग को उसकी फाइल देता है। वो कहता है कि ये तुम गाड़ी में ही भूल गई थी, इसीलिए मैं देने आया हूँ। मिस्टर लू तो लुयंग को देखते ही अपना मुंह उधर कर लेते हैं। लुयंग पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे, जिसपे मिस्टर लू छूटते ही जवाब देते हैं कि ये घर मेरा है। ये कहने के बाद मिस्टर लू की नजर लुयंग के गले में पड़े हुए नेकलेस पर पड़ती है। ये देख के वो हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि नेकलेस तुम्हारे पास कैसे आया। ये सुन के टोंगशोंग भी लुयंग के पास आके खड़ी हो जाती है। वहीं मिस्टर लू लुयंग को धक्का दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये मुझे दे दो। लुयंग कहता है कि हम दोनों ने मिलकर बनाया था और ये मेरा है, मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। लेकिन मिस्टर लू उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, उल्टा उसके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। वहीं लुयंग भी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि पहले तो तुमने हॉस्पिटल में टोंगशोंग को इतना तंग किया और दूसरा अब उसके घर में ही आकर रहने लग गए। मिस्टर लू कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बता ही देता हूँ। ये सब कुछ सिर्फ किसकी वजह से हुआ है। टोंगशोंग मुझे किस करने के लिए हर चीज कर सकती है जो मैं उससे करवाना चाहूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद टोंगशोंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वहाँ के मिस्टर लू के मुंह पे एक जोर से थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। उसको जाता हुआ देख के लुयंग भी बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। और ये कह के वो भी उसके पीछे चला जाता है। ये सब कुछ कहने के बाद मिस्टर लू खुद भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहे होते हैं और वो ये समझ नहीं पा रहे होते कि सारी बातें मैंने आखिर क्यों कही। मुझे अचानक से लुयंग को देख के क्या हो गया था। वही हमें टोंगशोंग का दिखाया जाता है। वो सीधा अपने मॉम डैड के घर पर आ जाती है और उनको हेलो करके अपने रूम में चली जाती है और गेट बंद कर लेती है। मॉम जब भी देखती है तो वो थोड़ा परेशान होती है। कहती है कि ये अचानक से यहाँ पर क्यों आ गई, लेकिन डैड तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिस्टर लू टोंगशोंग की फीस से बात कर रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि तुम मुझे बताओ कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे टोंगशोंग मान जाए। मैं बहुत ज्यादा पागल हूं, मैंने इस तरह के अल्फाज क्यों कहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
फिर वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। गेट बजता है और मॉम गेट पे जाके देखती हैं। जैसे ही गेट खोलती है तो मिस्टर लू गेट पर होते हैं। टोंगशंग जब उनकी आवाज सुनती है तो सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि मॉम डैड काफी ज्यादा खुश होते हैं। टोंगशंग अभी भी बहुत सैड होती है। मॉम कहती हैं कि तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं तुम्हारी जाके डैड की हेल्प करती हूँ। लेकिन टोंगशंग खुद खड़ी हो जाती है और मिस्टर लू को धक्का मार के कहती है कि मैं जाके डैड की हेल्प करती हूँ। ये कह के वहाँ से चली जाती है। फिर ये लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। मॉम डैड टोंगशंग से ज्यादा मिस्टर लू का ख्याल रख रहे होते हैं। टोंगशंग को ये देख के और भी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। जैसे ही मॉम डैड उठ के जाते हैं तो टोंगशंग मिस्टर लू से कहती है कि अगर आप मुझसे माफी भी मांगेंगे तब भी मैं आपको माफ नहीं करूंगी। ये सुन के मिस्टर लू साफ कहते हैं कि कौन सा मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। इस पर टोंगशंग कहती है तो फिर आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि यहाँ पर मैं अंकल और आंटी से मिलने के लिए आया हूँ। ये सुन के टोंगशंग हंसती है और कहती है कि आप उन दोनों से मिलने के लिए नहीं बल्कि खाना खाने के लिए आए हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि पहले कुछ भी हो, लेकिन वो दोनों मुझे देख के बहुत खुश हो गए थे। टोंगशंग कहती है कि आप इतने ज्यादा शेमलेस हैं, मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ये सुन के मिस्टर लू कहते हैं कि मैश पोटैटोज का टेस्ट इतना ज्यादा बुरा क्यों है। जिस पे टोंगशंग चॉपस्टिक को एकदम फूड पे मारती हो, कहती है क्योंकि वो डिश मैंने बनाई है, क्या मैंने आपको कहा है कि आप इसको खाओ। फिर वहीं हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। टोंगशंग ऑफिस आ रही होती है और वो देखती है कि मिंग लुयंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है और उसको कह रही है कि मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ डिनर पे चलें ताकि हम थोड़े एक दूसरे को और अच्छे से जान सकें। टोंगशंग इन दोनों को बातें करते देख के खुद मुंह छुपा के वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन इतने में लुयंग उसको देख लेता है और वो मिंग से कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे टोंगशंग से कुछ बात करनी है, तो हम फिर कभी चल लेंगे। और ये कहने के बाद वो टोंगशंग के पास आ जाता है। वो कहता है कि टोंगशंग तुम मुझे फॉलो करो। ये कह के वो जाने लग जाता है, जिसपे टोंगशंग को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। फिर वही हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बैठ के कुछ फाइल्स पे बात कर रहे होते हैं। काम करते हुए लुयंग थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछने लगता है, जिसके ऊपर टोंगशंग उसको रोक देती है। वो कहती है कि अभी मेरे कोई मूड नहीं है इस मुताले कोई बात करने का, अगर हमारा काम खत्म हो गया है तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। फिर वही हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रूरू को टोंगशंग ने बाहर बुलाया होता है। जब रूरू बाहर में आती है तो देखती है टोंगशंग तो स्टेज पे चढ़ी हुई है और वो काफी ज्यादा नशे में है और बहुत बुरी तरीके से डांस कर रही है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान होती है और जल्दी से भागती हुई बाहर जाती है। मिस्टर लू को वॉइस मैसेज करती है और उनको लोकेशन भी सेंड करती है। वो कहती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वहीं स्टेज पर वैंशी भी डांस कर रही होती है। उसको डांस करता देख के कुछ लड़के स्टेज पे चढ़ जाते हैं, उनके साथ डांस करने लगते हैं। वैंशी देख के थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन नीचे जो लोग खड़े होते हैं उन दोनों लड़कों का हाथ पकड़ के नीचे खींच लेते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों में लड़ाई होने लगती है। वैंशी देखती है तो वो समझ जाती है कि यहाँ का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब होने लगा है, तो वो टोंगशंग को रोकने लग जाती है, लेकिन टोंगशंग नहीं रुक रही होती। इतने में वहाँ पे मिस्टर लू भी आ जाते हैं और वो आने के बाद टोंगशंग को अपने ऊपर डाल के वहाँ से लेके जाने लग जाते हैं और साथ ही वैंशी को भी मिस्टर लू का फ्रेंड गोद में उठा लेता है और बाहर ले जाता है। फिर वहीं में बाहर का सीन दिखाया जाता है। टोंगशंग स्टेयर्स पे बैठी होती है और मिस्टर लू उसी के पास बैठे होते हैं, लेकिन टोंगशंग बहुत ज्यादा ड्रंक होती है और साथ ही वो सैड भी हो रही होती है। मिस्टर लू से पूछते हैं क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है। वही टोंगशंग बहुत सैड होती है तो वो कोई जवाब नहीं दे रही होती। वही हमें टोंगशंग की फ्रेंड का दिखाया जाता है। वो जल्दी से एक टैक्सी बुक कर लेती है और कहती है कि अभी मैं लेकर आती हूँ। वहीं टोंगशंग मिस्टर लू से जिद कर रही होती है कि मुझे गोद में उठाओ। मिस्टर लू उसको उठाने लगते हैं और उसको कहते हैं कि क्यूट बनने की एक्टिंग बंद कर दो, लेकिन टोंगशंग मिस्टर लू के गले लग जाती है। मिस्टर लू भी इसको नीचे उतारते हैं और टोंगशंग गले लगी होती है और उनको कहती है कि देखो तुमने अभी तक मुझसे माफी नहीं मांगी। मिस्टर लू की बातों को कोई जवाब नहीं देते, उसको उल्टा पिगी बैग ले लेते हैं। रूरू जब इन दोनों को इतना क्लोज देखती है तो वो उन दोनों को नहीं रोकती और उल्टा वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लू टोंगशंग को लेके जा रहे होते हैं और उसकी बातें सुन के वो बहुत सैड हो रहे होते हैं और कुछ वो ऐसी बातें कर रही होती है जिसमें वो बहुत ज्यादा क्यूट भी लग रही होती है, जिसमें मिस्टर लू को हंसी आ रही होती है। फिर वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। टोंगशंग उठती है, वो कहती है कि मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है और आखिर कल क्या हुआ है वो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। इतने वहाँ पे रूरू आ जाती है और वो उसको एक ड्रिंक देती है। वो कहती है कि इसको पी लो, इससे तुम्हारा हैंगओवर उतर जाएगा। फिर वहीं मिस्टर लू का दिखाया जाता है। टोंगशंग ने जो स्टेज पे डांस किया होता है, मिस्टर लू बैठ के वीडियो देख रहे होते हैं और देख के उनको हंसी आ रही होती है। इतने में टोंगशंग रूम से बाहर आती है और वो मिस्टर लू के पास बात करने के लिए आ रही होती है। मिस्टर लू जैसी उसकी आवाज सुनते हैं तो फौरन मोबाइल को बंद कर देते हैं और ये देख के टोंगशंग को कुछ समझ नहीं आता और वो समझ जाती है कि मिस्टर लू जो मोबाइल में देख रहे हैं वो मुझे बारे में कुछ देख रहे हैं, तो उनसे कहने लगती है कि मुझे मोबाइल दिखाएं। मिस्टर लू उसको रोक रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम रुक जाओ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं तुम्हारी वीडियो सब जगह वायरल कर दूंगा। ये कहते हुए इनको हंसी आ रही होती है, लेकिन टोंगशंग दोबारा से मोबाइल छीनने की कोशिश करती है, मगर वो छीन नहीं पाती। मिस्टर लू कहते हैं कि अगर तुम्हें ये मोबाइल चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना होगा, जिस पर टोंगशंग पूछती है कि आप क्या चाहते हैं, तो मिस्टर लू कहते हैं कि मुझे बीफ नूडल्स बना के खिलाओ। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है कि टोंगशंग बीफ नूडल्स बना रही होती है और मिस्टर लू उसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं।
रिकॉर्ड करते हुए लोग खूब फन कर रहे होते हैं और एक दूसरे के मुंह पे पाउडर भी लगा रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद टोंगशंग मिस्टर लू के पास आती है और उनको लस्सी देती है और उन्हीं के पास बैठ जाती है और उनको कहती है कि 8 साल पहले आप एक सेमिनार में गए थे, वहाँ पर एक छोटी बच्ची से आप मिले थे जो कि बहुत ज्यादा क्यूट और बहुत ही ज्यादा इनोसेंट थी। क्या आपको वो बच्ची याद है? मिस्टर लू पहले इस बारे में सोचते हैं और उसके बाद उससे कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? टोंगशंग कहती है कि आप मेरी तरफ देखें, क्या मैं आपको उस बच्ची से मिलती हुई नजर नहीं आ रही? मिस्टर लू टोंगशंग की तरफ देखते हो, कहते हैं कि तुम जैसी आम सी लड़की तो मैंने इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखी और तुम तो किसी क्यूट सी लड़की की बात कर रही हो, वो तो तुम हो ही नहीं सकती। ये बात टोंगशंग को अच्छी नहीं लगती। वो मिस्टर लू के हाथ से लस्सी छीन लेती है और उनके ऊपर आके बैठ जाती है और साथ ही उनका मुंह भी पकड़ लेती है। मिस्टर लू उसकी इस हरकत से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिस्टर लू से कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, मेरे ऊपर से उतरो, जिस पे टोंगशंग मना कर देती है। मिस्टर लू कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम नहीं उतरी तो फिर अच्छा नहीं होगा। लेकिन टोंगशंग ये सुनने के बाद मिस्टर लू के करीब बढ़ने लगती है, जिसपे मिस्टर लू अचानक से उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसको सोफे बिठा के खुद उसके ऊपर आ जाते हैं और उसको कहते हैं क्या तुम वाकई इस बारे में श्योर हो ना? ये सुन के टोंगशंग थोड़ा नर्वस हो जाती है और इस बारे में सोचने लग जाती है और सोचते हुए वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। मिस्टर लू समझ जाते हैं और वो टोंगशंग के करीब बढ़ने लग जाते हैं। वो उसको किस करने के लिए जा ही रहे होते हैं कि इतने में रूरू के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसकी वजह से दोनों डर जाते हैं और फौरन खड़े हो जाते हैं। यहाँ रूरू खड़ी हुई बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है। टोंगशंग रूरू के मुंह पे हाथ रख लेती है और मिस्टर लू उठ के फौरन अंदर चले जाते हैं। रूरू कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा था, जिस पर टोंगशंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, तुमने तो मुझे आइडिया दिया था, मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही थी और तुमने यहाँ पर आके सारा प्लान खराब कर दिया। अगर तुमने देख ही लिया था तो इतनी जोर जोर से चीखने की क्या जरूरत थी? अगर हमारी किस हो जाती तो मिस्टर लू यहाँ से चले जाते। ये सुनकर रूरू माफी मांगती है, कहती है क्या तुम वाकई अपना लक वापसी देना चाहती हो? जिस पे टोंगशंग बताती है कि 8 साल पहले मैं जिस लड़के से मिली थी वो लुयंग नहीं था बल्कि मिस्टर लू थे। ये सुनकर रूरू चीखने लगती है तो टोंगशंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको बताती है कि उन्हीं की वजह से तो मैंने डिजाइनर बनने का ख्वाब देखा है, तो मैं उनसे उनके डिजाइनर बनने का ख्वाब कैसे छीन सकती हूँ। फिर वहीं हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर लू टोंगशंग के फ्रेंड के शॉप के बाहर ही खड़े होते हैं। वो शॉप में देखते हैं कि शॉप बंद होती है तो मोबाइल निकाल के टोंगशंग को कॉल करते हैं, उससे कहते हैं कि तुम कहाँ हो, ये शॉप तो बंद है। जिस पे टोंगशंग कहती है कि मैं शॉप की बहुत वीआईपी कस्टमर हूँ, आप मेरा नाम लेते हुए शॉप के अंदर आ जाएं और ये शॉप खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। और ये कहने के बाद वो फोन कट कर देती है। मिस्टर लू को इस बात पे यकीन नहीं आता तो वो शॉप के अंदर झांकने लगते हैं, लेकिन इसके बाद दरवाजा खोल के जैसे ही वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि पूरी शॉप में बहुत अंधेरा हुआ है। वो जोर जोर से टोंगशंग का नाम ले रहे होते हैं कि अचानक से शॉप की लाइटें ऑन हो जाती हैं और मिस्टर लू सबको देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि इतने में एक बनी केक लेकर आता है और उस केक के ऊपर तो मिस्टर लू की ही तस्वीर बनी होती है। ये देख के मिस्टर लू समझ जाते हैं कि आज मेरी बर्थडे है और उनको अपनी बर्थडे का सीन याद आने लगता है जब वो अपनी मॉम के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे, लेकिन मॉम के जाने के बाद उन्होंने कभी भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। इसी वजह से वो यहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन उनका फ्रेंड उनको रोक लेता है। वो कहता है कि तुम इस तरह से नहीं जा सकते, देखो इन लोगों ने सबने मिलकर तुम्हारे लिए कितनी अच्छी तैयारी की है, एटलीस्ट सिर्फ केक ही कट कर लो। मिस्टर लू बैठ जाते हैं और टोंगशंग अपना कैप उतारती है और उसके बाद वो डांस करने लगती है। मिस्टर लू उसको देख के बहुत हैरान होते हैं, वो कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा चाइल्डिश लग रही हो। टोंगशंग कहती है कि आज आपकी बर्थडे है इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगी, जिसपे मिस्टर लू कहते हैं कि मुझे अपनी बर्थडे मनाना ही नहीं पसंद। जिसपे टोंगशंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप अपनी मॉम की वजह से अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन ये बात सोचे कि अगर आपकी मॉम होती तो वो कितने धूमधाम से आपकी बर्थडे मनाती। लेकिन क्या हुआ, अगर आपकी मॉम आपके साथ नहीं है तो आप अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं ताकि वो खुश हो जाएं। ये सुन के मिस्टर लू मान जाते हैं और कैंडल ब्लो करने लगते हैं तो टोंगशंग कहती है कि आप पहले विश मांगे। मिस्टर लू विश मांगते हैं, उसके बाद कैंडल ब्लो करते हैं। इसकी वजह से सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कट करते हुए मिस्टर लू को अपनी मॉम की याद आ रही होती है। केक कट करने के बाद मिस्टर लू कहते हैं कि मेरा गिफ्ट कहाँ है, जिस पे टोंगशंग कहती है कि सारी जो तैयारी की है वो मैंने ही की है और इसमें मेरे कितने ज्यादा पैसे लगे हैं, लेकिन चलो ठीक है, अगर आपको गिफ्ट चाहिए तो फिर मैं दे देती हूँ। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे होते हैं और वही इन दोनों के फ्रेंड्स अपना मुंह उधर कर लेते हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर तुम करीब आ जाओ। टोंगशंग अपना हाथ रखती है और मिस्टर लू के करीब आने लगती है। मिस्टर लू कहते हैं कि पहले अपनी आंखें तो बंद कर लो, तो वो टोंगशंग का सर पकड़ते हैं और उसका मुंह केक में डाल देते हैं और जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। टोंगशंग उनको मारने के लिए खड़ी हो जाती है, उसके बाद केक उठाने के लिए जा रही होती है। मिस्टर लू पीछे से आते हैं, दोबारा से उसका मुंह केक में डाल देते हैं और इसके बाद ये लोग सब मिलके खेलने लग जाते हैं। वहीं हमें लुयंग का दिखाया जाता है, वो भी इसी शॉप में आ रहा होता है और शॉप के बाहर उसको टोंगशंग के हंसने की आवाजें आती हैं, तो वो शॉप के अंदर आके देखता है कि ये लोग सब तो खेल रहे हैं। ये देख के वो काफी सैड हो जाता है क्योंकि उसका टोंगशंग का मिस्टर लू का इतना क्लोज होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये देख के वहाँ से चला जाता है। यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा।